कैसे दे रहे जी पालक? 15 की आधा किलो। अच्छा, और ये आप ये जो है ये आपके पास रखा हुआ है, दिखाइए ना थोड़ा सा क्या है ये रेटू जी। भैया ये कितने दो? दर्शकों इसको हम लोग रेटू कहते हैं, ऐसे इंडियन 10 विलेज की मार्केट में आपको इसी समय में ये देखने के लिए मिलेगा। तो 10 में क्या करते हैं इसको बता पाएंगे थोड़ा आप जी? अब दाने निकाल के बड़े बनाते हैं। अच्छा, ये जो दाने हैं इसको निकाल के बड़े बनाते हैं ना? हाँ, कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? जैसे कोई लेता है तो कैसे बनाएंगे? अरे इसको दाना निकालेंगे ऐसे, हाँ ये जी निकल जाता है। जी जी। इसमें बेसन और अपन भजिया बनाते हैं, वो मसाला डाल के और बड़े जैसे सेक लेते हैं। अच्छा, क्या बात चाहो है। तो भजिया जैसे बनाते हैं। अच्छा, चलिए, क्या भाव देते हैं आप ये? 20 रुपये पाव। 20 रुपये पाव। तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज मैं खड़ा हूँ छिंदवाड़ा के, ज़िला छिंदवाड़ा के उमरेठ मार्केट में। और उमरेठ एक ग्राम है और जो छिंदवाड़ा से जिसकी दूरी पड़ती है 24 से 25 किलोमीटर, और परासिया यहाँ से पड़ता है 16-17 किलोमीटर दूरी पे। तो आज का यहाँ सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन पे यहाँ पे लगता है देसी बाज़ार, और इस बाज़ार में हम लोग घूमने वाले हैं और इस पूरे बाज़ार को हम लोग फ़िलहाल तरीके से एक्सप्लोर करने वाले हैं, जिसमें आप मेरे साथ बने रहिएगा और साथ में हम लोग मिलकर इस बाज़ार को एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ के बाज़ार में हमें क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बिकने के लिए आती है, क्योंकि ये सारा जो एरिया है वो किसान से संबंधित एरिया है। और अभी चल रहा है फ़िलहाल का मौसम तो नहीं है, वैसे अभी गर्मी आने वाली है और फ़िलहाल आज हो गई है बारिश। तो चलिए साथ में थोड़ा सा घूमते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ये इस उमरेठ के जो क्षेत्र है, उमरेठ क्षेत्र, इस उमरेठ की जो एक ख़ास बात बता दूं आपसे मैं कि इस उमरेठ में जो एक मेला लगता है, 5 दिवसीय मेला, वो लगता है होली के समय में। होली के समय में जो मेला लगता है वो पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा मेला इसी उमरेठ का होता है। तो कहते हैं कि जो रावण का सबसे बड़ा बेटा था, वही जिसका नाम था मतलब इंद्रजीत है ना, उसके नाम से ये मेला लगता है ना, चैतगल। तो वो मेला भी यहीं लगता है और उसके बारे में हम भैया से भी जानकारी लेंगे। एक भाई साहब की जो शॉप है यहाँ पे, हम लोग चलेंगे वहाँ पे, उनसे बात करेंगे और फिर देखते हैं उनकी पूरी जानकारी प्रॉपर तरीके से हम यहाँ पे लेंगे। तो चलिए अभी फ़िलहाल हम लोग देखते हैं कि मार्केट में जो भी चीज़ आई है उसको हम लोग देखते हैं, पूछते हैं कि क्या क्या है और कितने कितने प्राइस में ये यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये इस टाइप से कुछ मार्केट है यहाँ पे, और साथ में यहाँ देखेंगे आप तो ये अभी इस टाइप की यहाँ पे एक शॉप लगी हुई है, यहाँ पे एक होटल है और इस तरीके का यहाँ पे कुछ ये दे रहा है। ये वाला जो चौक आप देख रहे हैं यहाँ पे से छिंदवाड़ा जा सकते हैं यहाँ से भी, और ये वाली जो रोड है यहाँ से भी ये छिंदवाड़ा जाती है। तो फिलहाल हम चौक से चलते हैं और आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसी दुकानों को देखते हुए। यहाँ पे भैया के पास में लोहे से बने बहुत सारे औजार हैं। तो भैया क्या क्या है आपके पास? हथिया, कुल्हाड़ी, मोड़ा, पास। अच्छा, ये सब आप बनाते हैं क्या? हाँ जी, बनाते हैं। क्या बात है। और क्या रेट से स्टार्ट हो जाता है सब आपके पास? सब ऐसे 150, 100, 150, 200, 250, 400, 500 तक की। चलिए बहुत बढ़िया भैया। और यहाँ पे भी एक भाई साहब है, इनकी भी ऐसी शॉप है। और ये चीज़ें देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो है इसको कहते हैं कुदारी। क्यों भैया, कुदारी कहते हैं इसको? और ये जो है फ़िलहाल अभी किसानों के पास ही मिल पाएगी, शहर में इसका कोई उपयोग नहीं है। और ये खेती में मतलब जो फसलों के बीच में अनवांटेड जो मतलब कचरा काड़ी उग जाते हैं उसको इससे खोद के निकाल दिया जाता है। ठीक है ना भैया, ऐसी कुछ है ना? हाँ, ऐसे। अच्छा, ये सब आप बनाते हैं क्या खुद ही? चलिए, कितने का मिल जाता है ये कुल्हाड़ी? हाँ, 70 रुपये में। तो भैया ने बताया जैसे कि 70 रुपये में आपको कुदारी मिल जाएगी। और चलिए मार्केट में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा आगे देखिए, बारिश होने के कारण क्या हुआ कि थोड़ा सा गीला गीला हो गया है। तो फ्रेंड्स, चलते चलते हम जैसे कि आ गए हैं यहाँ पे, देखेंगे आप ये है थाना जो पड़ता है यहाँ पर उमरेठ पड़ता, पुलिस चौकी है ये। और कुछ इस तरीके से देखेंगे आप तो सब्जियों की शॉप और किराना शॉप, छोटी सी जो है मसाले की दुकानें जो है वो लगी हुई है यहाँ पे। आप देखेंगे कि आज जैसे कि मैंने बताया आज सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन ही यहाँ का जो मार्केट होता है वो लगता है। और चलते चलते हम लोग आ गए हैं ये चौक में। और चौक में देखेंगे आप तो एक चौक है और मेरे दोनों तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पे सब्जियों की शॉप जो है वो लगी हुई है। और क्राउड इस तरीके का है।
यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे लिखा हुआ है कि नागो यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है और मोर डोंगरी जो है यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है और बैतुल मार्ग जो है छिंदवाड़ा होते हुए वो 27 किलोमीटर और हिंगलाज माता जो मंदिर है वो 11 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो हिंगलाज माता जो मंदिर है वो यही वाली रोड जाती है और ये वाली जो सीधी रोड जिससे हम आए हैं ये जो रोड है ये जाती है अपना मोर डोंगरी। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले सब्जियों का जो मार्केट है तो वो सब्जियों का मार्केट चेक करते हैं और साथ में कुछ सब्जियों की शॉप वालों से दुकान वालों से उसके प्राइस भी पूछते हैं कि सब्जियाँ क्या प्राइस की है। उनकी जन्मभूमि यही है अपने घर के सामने, अपने घर के सामने वार्ड नंबर 11 में। और वो उड़ीसा के राजकुमार रहे, कांग्रेस पार्टी में उनका बड़ा वर्चस्व था, बड़े ऊंचे विचार के व्यक्ति थे वो। तो उनको नमन करते हम। और मेरी अपनी बेटी की शादी में उन कार्ड में उनकी तस्वीर भी मैंने डाला। जी आपने शायद देखा। तो कार्ड में एक गाँव पीछे मतलब जाना हुआ गाँव है तो छोटा गाँव, मगर इसका नाम दिल्ली में चलता है। जी ये मैंने एक्चुअल में भैया से सुना था, भैया के यहाँ बैठे थे हम लोग शॉप में, कुलदीप भैया के यहाँ, तो उन्होंने भी थोड़ी सी जानकारी दी और बताया कि यहाँ थोड़ा एक खंडेरा का जो प्रोग्राम होता है। जी। वैसे तो मुझे बहुत पहले से मालूम था बट एग्जैक्टली नहीं मालूम था कि वो किस डेट में रहता है। जो ये अपनी जो होली होती है ना, जी होली के दिन जो होली जलती है उसके दूसरे दिन से यहाँ गल फिरता है। ऊपर मनावन करते हैं कि मैं मनोकामना पूरी जिसकी होती है वो ऊपर चढ़ के, कोई 3 सीढ़ी पे, कोई 5 सीढ़ी पे, कोई ऊपर 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर 5 चक्कर तक मनाते हैं। और उनकी मनोकामना जब पूरी होती है तो वहाँ जाके भेंट चढ़ाकर और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। तो बड़ा माना हुआ गांव है ये हमारा उमरेठ। और इसका नाम बहुत दूर दूर तक मध्य प्रदेश में, पूरा मध्य प्रदेश, इसको दिल्ली में ज़्यादा जाना जाता है। उमरेठ जो नाम है दिल्ली में जाना जाता है। तो दर्शकों जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि इस जो ग्राम उमरेठ के बारे में जो विशेषता है वो यही है कि रावण का जो बड़ा बेटा था मेघनाथ, और उसी के नाम से ये जो यहाँ का जो गांव है ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि एक स्टेट लेवल में इस कार्यक्रम को, इस त्यौहार को यहाँ पे मनाया जाता है। और ये स्टेट लेवल में क्या बोलूँ मैं, तो इंडिया लेवल में वर्ल्ड का पहला ऐसा गांव है जहां पे इस तरीके का त्यौहार मनाया जाता है। तो जब इसका नेक्स्ट ब्लॉग, न्यू वीडियो जब आगे का हम ब्लॉग बनाएंगे और वीडियो बनाएंगे, वो जो वीडियो रहेगा प्रॉपर इसी तरीके से रहेगा, इसी बेस पे रहेगा कि यहाँ का जो मेला है पूरी तरीके से आपको मैं अपने इसी चैनल पे दिखाऊंगा। और हाँ, एक बात और बता दूं, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं कुछ इसी तरीके की वीडियो इस चैनल पे लाते रहता हूं और आप लोगों के लिए कुछ नई और बेसिकली जानकारी लेके आता हूं। क्योंकि हम लोग बनाते हैं इंडिया का हर एक विलेज और हर एक गाँव का जो मार्केट होता है, विलेज ट्रैवल, और करते हैं आप लोग को ऐसे ही नए जानकारियों के साथ मनोरंजन और बढ़िया से बढ़िया जानकारी देते रहते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भैया जिनसे हम अभी फ़िलहाल बात कर रहे थे, भैया यहाँ पे बताया, इन्होंने अचानक से मिल गए हैं और कहते हैं कि यहाँ के सरपंच साहब है। तो अच्छा लगा इनसे मिलके, बहुत अच्छे नेचर के भैया हैं और इन्होंने जो बेसिकली जानकारी दी जो मैंने आपको बताया, भाई साहब जी ने ही मतलब मुझे बताया कि इस तरीके का कुछ प्रोग्राम होता है। तो सर बहुत बहुत थैंक यू आपका। और मतलब इस तरीके की जो बातें आपने बताई कि तो हमारे दर्शक हैं जितने भी हैं उन लोग को हम लोग कहना चाहेंगे कि यदि आप लोग भी कहीं छिंदवाड़ा क्षेत्र में या छिंदवाड़ा से 150-200 किलोमीटर दूर भी रहते तो प्लीज़ यहाँ आइए और होली के बाद में यहाँ विज़िट कीजिए। 2-4 दिनों का जो मेला होता है, 5 दिवसीय मेला जिसको कहते हैं, वो इसी ग्राम में होता है। और एक विशेषता इस मेले की और है कि यहाँ पे होली के बाद में पूरे हिंदुस्तान में होली होती है रंगों की, मगर हमारे इस गाँव में ये छठवें दिन होती है। जब 5 दिन का मेला ख़त्म होता है उसमें यहाँ से फीका भी नहीं लगाया जाएगा उस दिन। और उसके बाद में इतनी मानी हुई होली होती है कि लोग दूर दराज से सिर्फ होली देखने आते हैं। रंगों का यहाँ पे फुहारे चलते हैं, रंगों के गुलाल होते हैं और बुजुर्गों के तिलक लगाकर पैर छुए जाते हैं। बराबर के हैं तो गले मिले जाते हैं, छोटे बच्चे हैं तो उनको आशीर्वाद दिया जाता है। ये एक बहुत विशेष चीज़ है इस मेले की, हमारी जो भारतीय संस्कृति को कहते हैं। मतलब पूरे तो सारे हिंदुस्तान में तो दूसरे दिन हो जाती है। जैसे होली आज रात में जली है तो उसके दूसरे दिन सारे हिंदुस्तान में रंगों की होली हो जाती है, मगर हमारे यहाँ छठवें दिन होती है। जब 5वें दिन मेला खत्म होता है उसके बाद में होली होती है और मानी हुई होली होती है।
लोग दूर दराज से आते हैं होली देखने। चलिए ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा मिलके। आइए। बिल्कुल बिल्कुल। जय हिंद, जय मिलते हैं। भारत। आइए मैडम, चाय लीजिए, आइए। तो दर्शकों, सरपंच साहब से मुलाकात के बाद हम लोग चलते हैं मार्केट में थोड़ा आगे और देखते हैं कि जैसे आप मेरे पीछे देख ही पा रहे होंगे कि क्राउड तो बहुत ज़्यादा है। ये दोनों तरफ शॉपें लगी हुई है, ये किसानों की भी शॉप है और कुछ लोग अपना मंडियों से भी सामान लेके जो यहाँ पे आते हैं, वही पूरी शॉप लगी हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे जगह जगह में सब्जियों की शॉप है, कुछ बीच में देखेंगे आप थोड़ा सा कि फ्रूट्स, वेजिटेबल और स्वीट वगैरह की और छोटी मोटी जो होटलें होती है वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। और फिलहाल हम लोग जैसे और बढ़ रहे हैं वो पूरा अभी ये जो लाइन है वो पूरी सब्जियों की लाइन है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि कुछ इस तरीके से ऐसे। और आगे बढ़ेंगे जैसे तो देखेंगे कि बस मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा आगे वैसे तो दुकानें ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है, बट फिर भी जो स्टॉल लगे हैं वो वहाँ तक ज़रूर चलेंगे हम लोग और देखेंगे कि और जो सब्जियों की शॉप है और क्या क्या शॉप अलग से उसमें लगी हुई है, वो सब चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। और देखते हैं कि यहाँ तक के मेरे ख्याल से मार्केट ख़त्म हो जाता है और यही वाला जो रूट्स की हम बात कर रहे थे, ये जो रोड है यही जाता है हिंगलाज माता मंदिर परासिया जो है उस क्षेत्र पे। तो यहाँ पे देखेंगे आप बढ़िया ताज़ी ताज़ी पालक और ये लाल भाजी है। कैसे दे रहे जी पालक? 15 के आधा किलो। अच्छा, और ये आप ये जो है ये आपके पास रखा हुआ है, दिखाइए ना थोड़ा सा क्या है ये रेट है। जी। ये ये कितने दो? दर्शकों इसको हम लोग रेटू कहते हैं, ऐसे इंडियन विलेज दीजिए भाई, मार्केट 10 में आपको इसी समय में ये देखने के लिए मिलेगा। तो 10 में लीजिए। क्या करते हैं इसको बता पाएंगे थोड़ा आप जी? अब दाने निकाल के बड़े बनाते हैं। अच्छा, ये जो दाने हैं इसको निकाल के बड़े बनाते हैं ना? हाँ। कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? जैसे कोई लेता है तो कैसे बनाएंगे? अरे इसका दाना निकालेंगे ऐसे, हाँ ये जी निकल जाता है। जी जी। इसमें बेसन और अपन भजिए बनाते हैं, मसाला डाल के और बड़े जैसे सेक लेते हैं। अच्छा, क्या बात चाहो है। तो भजिए जैसे बनाते हैं। अच्छा चलिए, क्या भाव देते हैं आप ये? 20 रुपये पाव। 20 रुपये पाव। तो दर्शकों ये रेटू है और इसको हम लोग इंडियन विलेज मार्केट में देखने के लिए जो देखा है तो वो कुछ इस तरीके का है और इसका बनता है बड़े और बेसन या मक्के का जो आटा होता है उसके साथ में इसको मिलाकर बनाया जाता है। जैसे हम लोग पालक, मेथी और इस तरीके के जो वेजिटेबल होते हैं वो कटिंग करके डालते हैं और बनाते हैं, उसी तरीके से कुछ इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे भी हम लोग को एक सब्ज़ी की दुकान दिखी है और यहाँ पे देखेंगे तो ये रेटू है और इनको निकाल के, अच्छा आप दाने निकाल के बेच रहे हैं आप इसको? क्या कैसे देते हो गिलास में? 15 रुपये। 15 रुपये गिलास से। तो दर्शकों ये जो रेटू हमने देखा था वही रेटू है और उसको गिलास में निकाल के 15 रुपये गिलास से दिया जा रहा है। दर्शकों अपना काम हो गया है और इस क्षेत्र का जो मार्केट है और सब्जियों की जो शॉपें हैं वो फ़िलहाल हो चुकी है आगे क्लोज़ है, मतलब इतना ही जो मार्केट है फ़िलहाल वो इतना ही है यहाँ से। अभी और फिर से हम रिटर्न चलते हैं और देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ शॉपें जो है और क्राउड जो है सामने का वो मैं अभी फ़िलहाल दिखाता हूँ आपको, देखिएगा। यहाँ पे किसानों का यह मूली है ग्रीन और ये चकुंदर और बढ़िया हरी हरी सब्जियाँ आई हुई है। दर्शकों जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये यहाँ पे और जो मार्केट है फ़िलहाल मैं फिर से वही चौक में आ गया हूँ और यहाँ पे कुछ इस तरीके की सब्जियों की मार्केट है और बिल्कुल बहुत ही मतलब ताज़ी सब्जियाँ हैं बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखेंगे कि मटर की भी शॉप। भैया मटर कैसे दे रहे हो? 60 रुपये किलो। और टमाटर? 50 का 2 किलो। क्या बात है, 50 के 2 किलो टमाटर है। और एक देखेंगे आप वो वहाँ पे वो जो है उसको कहते हैं मोरंगा और उसकी भी सब्ज़ी खाई जाती है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में इसको कहते हैं मोरंगा। ये कुछ इस तरीके का होता है। कैसे दे रहे हैं जी ये?
20 रुपये 30 का आधा किलो, 20 रुपये पाव, आधा किलो 30 का। 30 रुपये का आधा केजी। तो हम लोग फ़िलहाल चलते हैं इधर अंदर सब्जियों की जो मार्केट है, और यहाँ पे भी हम देखेंगे एक शॉप जो है भैया के पास में। यहाँ पे क्या है, ये मेथी है ना भैया? अच्छा, ये मेथी क्या भाव दे रहे हैं? 20 रुपये किलो। 20 रुपये किलो में मेथी मिल जाएगी आपको। और देखने के लिए बड़े दिनों के बाद में एकदम सफ़ेद सफ़ेद दूध जैसी एक जो ये गोभी है वो देखने के लिए मिली है बढ़िया। क्या भाव दे रहे हैं गोभी? 10 रुपये पाव, 15 की आधा। 15 रुपये में आधा केजी। क्या बात है, बहुत बढ़िया ताज़ी एकदम फ्रेश गोभियाँ हैं। और मटर कैसे दे रहे हैं? 40 रुपये केजी मटर मिल जाएगा आपको फ़िलहाल इस मार्केट में, 40 रुपये केजी। और यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे भी बहुत सी दुकानें जो लगी हुई है कंटिन्यू। तो कुछ इस तरीके का व्यूज़ है, किस तरीके का जो मार्केट है। और चकुंदर चलिए अंदर चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। और बारिश ने सारा माहौल जो है किरकिरा कर दिया है। तो कुछ इस तरीके का माहौल है और कुछ इस तरीके का क्राउड है। और फिलहाल देसी भटे भी यहाँ पे मिल जाएंगे, देसी भटे। ये यहाँ पे देखेंगे तो ये देसी भटे, कांटे वाले भटे हैं ये। हाँ, कांटे वाले। क्या भाव दे रहे हैं चाचा? 10 रुपये पाव। 10 रुपये पाव। 10 रुपये पाव, 10 रुपये पाव और 15 रुपये के आधा किलो में आपको जो कांटे वाले देसी भटे होते हैं वो मिल जाएंगे इस मार्केट में आपको। और मैं इसी तरीके का कुछ देसी मार्केट के जो ब्लॉग्स होते हैं और जो विलेज मार्केट जो होते हैं उनके सब्जियों के जो रेट है और मार्केट को घुमाया करता हूँ और बढ़िया बढ़िया बेसिकली जानकारी आपको दिया करता हूँ। तो कुछ इस तरीके का यहाँ देखेंगे आप आगे, तो यहाँ पे सब्जियों का मार्केट एंड हो जाता है। उधर जो थाना की जो सीमा है वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ देखेंगे ये छोटे छोटे जो आलू है, ये बहुत मस्त है। एक क्या कर, ये जो आलू है क्या भाव दे रहे हैं? 10 रुपये किलो। 10 रुपये किलो। क्या बात है, 10। कैसे बनाएंगे इसको? हाँ, तुमको तो मालूम है ना बेटा। हाँ, तुमको मालूम है। वही बोल रहा हूँ। 10 रुपये किलो। क्या बात है। और ये भी अपना है क्या? नहीं, भाई की है। अच्छा, ये प्याज है ये? हाँ, अच्छा। प्याज। और दर्शकों यहाँ पे देखेंगे आप तो ये प्याज है। यहाँ पे चलते चलते क्या भाव दे रहे हैं चाचा प्याज? ये 10 रुपये मुट्ठी। 10 रुपये मुट्ठी। 10 रुपये मुट्ठी में आपको हरी और ताज़ी प्याज मिल जाएगी, ग्रीन है ना। और यहाँ पे देसी भटे मिलेंगे। इस तरीके का मार्केट है यहाँ पे। और वही जगह में आ गए हैं निकल के शॉप में। और यहाँ पे करेले ख़त्म हो गए हैं और यहाँ भटे की शॉप है और पूरा तरीके का मार्केट है। फिलहाल फ्रेंड हम लोग आ गए हैं फिर से वही चौक में। जैसे कि 10 रुपये कोई सर। चल बाद में ले लेंगे। चलो, बारिश के कारण सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया पूरी शॉप का। तो शाम हो गई है फ्रेंड्स और थोड़ी सी शॉप जो है और मार्केट का जो माहौल है वो फ़िलहाल कुछ इस तरीके का ही है जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे कुछ सूट्स की शॉप है देख पा रहे हैं और मैं सामने से दिखा दूँ आपको। ये कुछ इस तरीके का और चलते चलते 2-4 दुकानें जो है थोड़ा सा चौक आगे एक और आएगा वो मैं आपसे दिखा देता हूँ।
ये छोटी छोटी यहाँ पे कुल्हाड़ियाँ भाई साहब ने बना के रखी हुई। ये कर रहे हैं। ये छोटी छोटी आप कुल्हाड़ियाँ देख पा रहे होंगे, बिल्कुल मेरे पाम में आ गई है और उंगलियों से भी मेरे ख्याल से छोटी है। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी। इससे छोटी छोटी ये कितने की देते हैं चाचा? 100 रुपये। 100 रुपये की। ये आप बनाते हैं क्या, खुद ही बनाते हैं क्या? अच्छा, क्या बात है। ये देखिए कुछ इस तरीके की यहाँ पे कुल्हाड़ियाँ हैं और ये कुदाली है। ये कितने की देते हैं? 50 रुपये की। और कुछ इस तरीके का यहाँ पे सामान मिलेगा। और ये देखिए कुछ सामान ऐसी है। तरबूज, डंगरे, बहुत सारी चीज़ें अभी जो मौसम के फल हैं वो इस समय आ चुके हैं इंडिया में। और कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके का मार्केट है। और यही रोड से हम लोग मोड़ डोंगरी जा सकते हैं। यहाँ से 12-13 किलोमीटर मोड़ डोंगरी पड़ता है। और यही कुछ ऐसे ही व्यूज़ है यहाँ का इस टाइप से। चलिए हम चलते हैं रिटर्न में। अगर देखेंगे तो ऐसे सामने आप चूड़ियों की शॉप देख पाएंगे, ऐसे ठेले लगे हुए हैं यहाँ पे। मैं आपको अपने वीडियो में अपने गांव के विलेज के जो होते हैं हमारे शहर के 100-100, 200 किलोमीटर दूर भी होते हैं, मैं उन सभी विलेजों की फुटेज और उन सभी विलेजों के गाँव के जो बाज़ार होते हैं, देसी मार्केट, उनका वीडियो बनाता हूँ। और आपके भी गांव में कुछ ऐसा यूनिक और कुछ अलग से स्पेशल आपके गांव की कुछ क्वालिटी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और मैं आपके गांव तक पहुंचूंगा और आपके गांव का वीडियो कवर करूंगा। तो फ्रेंड्स, शाम बहुत ज़्यादा हो चुकी है और हम लोग यही जो मार्केट है, इसी मार्केट में, उमरेठ का जो मार्केट है, इसी मार्केट में है। ये देखिए आप, मयूर वस्त्रालय है ना, ये मयूर वस्त्रालय है। यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे जो भैया है वो हमारे मित्र हैं और चलिए, ये उनकी शॉप है, कपड़े की शॉप है ये। चलिए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। ये कुछ इस तरीके का है। भैया नमस्कार। नमस्कार जी। और भैया कैसे हैं? सत श्री अकाल। तो भैया अपने मित्र हैं और जब भी छिंदवाड़ा आते हैं अपने से मिलते हैं। और आज हम भैया के यहाँ पे आए हैं तो इस गांव के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी, चलो भैया से मिल के बात करते हैं। भैया नाम बता दीजिए अपना इसमें। मेरा नाम कुलदीप सोलंकी जी। मैं वैसे परासिया से हूँ, लेकिन उमरेठ से लगभग 20 से 25 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। और वर्तमान में 3 वर्ष पूर्व हमने यहाँ पर एक अपनी शॉप जो मयूर वस्त्रालय के नाम से प्रारंभ की, जिसका यहाँ के आसपास के ग्रामवासियों के द्वारा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और वो इसलिए मिल रहा है कि मैंने इस गांव में साइकिल से अपने क्षेत्र की शुरुआत की जी। साथ ही साइकिल के बाद मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल के बाद ओमनी, और अभी हमारी शॉप को जो जाने जाती है ओमनी वाले भैया के नाम से पहचाना जाता है। तो उमरेठ से मेरा काफ़ी लगाव रहा, क्योंकि दुकान तो हम परासिया में भी खोल सकते थे, लेकिन लगाव के कारण, इस गांव से लगाव के कारण हमने अपनी शॉप को यहाँ उमरेठ में खोला। और उमरेठ जो गांव है एक ऐतिहासिक गांव है। इस गांव में मध्य प्रदेश का एकमात्र मेला फागुन माह में लगता है, जो होली जिस दिन प्रज्वलित करते हैं, जलती है होली, उसके दूसरे दिन से प्रारंभ होता है और पंचमी तक लगातार मेघनाद मेला के रूप में भरता है। और ये मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा मेला है कि जो रावण के परिवार से संबंधित है। जी। हाँ, और उनकी कुल देवी, रावण जी के जो कुल की देवी है निकुंभला देवी,
निकुम्बला देवी का मंदिर हमारे छिंदवाड़ा ज़िले में उमरेठ में ही है, या मध्य प्रदेश में कहें तो पहला मंदिर निकुम्बला देवी का उमरेठ में ही है। अच्छा, मतलब कह सकते हैं कि एकमात्र मंदिर जो है हाँ, रावण की खानदान की जो कुल देवी है उनका, हाँ, निकुम्बला देवी का। अच्छा, उनका इकलौता मंदिर जो है जी। तो वो यही है। हाँ, जी तो यहाँ पर नेहरू चौक पे खंडेरा बाबा है, जहाँ पर जो भी मान्यता लोग करते हैं वह मान्यता वर्ष भर में पूरी होती है, और उस मान्यता के आधार पर वो अपनी मान्यता को लेकर उस दरबार में पहुँचते हैं, और वीर के रूप में उन्हें खंडेरा बाबा में घुमाया जाता है। वो कुछ अपने मुर्गे बकरा या ऐसे कुछ बलि देकर भी उस मान्यता का प्रतिभार सौंपते हैं, जी जी। उस देव को सौंपते हैं। तो ये प्रथा कब से चली आ रही है? मैं तो लगभग 30 से 40 वर्षों से मैं जुड़ा हूँ इस गांव से, तो मैं तो देखते ही आ रहा हूँ। जी जी। लेकिन ऐसा कहते हैं कि बहुत प्राचीन काल से इस गांव में ये प्रथा चली आ रही जी। है। मेला लगातार बढ़ते जी। आ रहा है। तो मेले में ये कितने लोग आ जाते होंगे, जैसे बहुत कितना क्राउड होता होगा? जी, मेले में एक तो ये जो मेला मेघनाथ मेला आपके उमरेठ में, हमारे उमरेठ में जो भरता है, हाँ जी, इसमें ऐसा नहीं कि यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोग ही आते हैं, जी जी। बल्कि दूर दराज भोपाल, बैतूल और अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं जिनकी मान्यता पूरी होती हाँ है, जी। और महाराष्ट्र के लोग भी आते हैं। हाँ जी, जी। तो दर्शकों, हमने कुलदीप भैया से इतनी सारी बातें की, जो महत्वपूर्ण बातें हैं इस गांव के बारे में, जितनी भी जानकारी है वो कुलदीप भैया के द्वारा हमें मिली, और इससे पूर्व हमें यहाँ के जो सरपंच साहब हैं उनके द्वारा भी जो थोड़ी शॉर्ट में जो जानकारी दी गई है, इससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे सुनकर अच्छा लगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी हमारे छिंदवाड़ा क्षेत्र के आसपास से, या 100-200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर दूर, जहाँ से भी आप देख रहे हैं, जहाँ तक ये वीडियो मेरा जा पाता है या जहाँ से आप लोग देख पाते हैं, तो आइए यहाँ पे विज़िट कीजिए इस ग्राम में। इस गांव का नाम उमरेठ है, और ये छिंदवाड़ा में एकमात्र एक ऐसा मेला है जो रावण की खानदान से, जो उनका एक पहला इकलौता जो बड़ा बेटा है, जिनको कहते हैं मेघनाथ, है ना, और उसी को इंद्रजीत भी कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि उन्होंने ही इंद्र को एक मतलब अपने लड़ाइयों में परास्त किया है कई बार, और इंद्र को और इंद्रराज को, इंद्र से मतलब उनके जो जिसको कहते हैं इंद्रदेव, है ना, उनको हराया है लड़ाई में, तो इसके लिए उनका नाम इंद्रजीत भी कहलाता है। तो उनको हराने के बाद में जब मतलब राम और रावण की लड़ाई में इंद्र मतलब ये जो है इंद्रजीत, ये जब मारे गए, और उनके बाद में यहाँ पे पहला मेला इनका ये लगता है, जो लगभग होली के दिन से स्टार्ट होकर 5 दिन तक के ये मेला लगता है। और इस मेले में कहते हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं वो मेले को मतलब कहना चाहिए, जो होली वाला जो दिन होता है उस दिन, धुरंडी वाले दिन में होली नहीं खेलते हैं, पर उसके सेकंड दिन से स्टार्ट होता है मेला लगना, और छठवीं के दिन यहाँ पे रंग और गुलाल की जो होली है वो खेली जाती है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे देश भर में एक बड़ी अनूठी मिसाल है और बड़ा एक अलग ही कल्चर है। वैसे तो हमारे देश में हर 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 किलोमीटर के अंतराल पे भाषाएं, बोली और लहजा और हमारे पहनने ओढ़ने का जो ढंग है वो चेंज होते रहता है, पर उमरेठ का एक अलग ही लेवल की बात कह सकते हैं हम कि उमरेठ की जो बातें हैं वो एक अलग लेवल की है। तो प्लीज़ आप लोग आइएगा, यहाँ ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और मैंने तो अभी इस मार्केट को आप लोग के साथ में घुमाया, आप लोग ने देखा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और वीडियो कैसे लगते हैं आपको वो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। तो इतनी सारी जानकारी और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो, ऐसे जानकारी वाले वीडियो और ऐसे ही मनोरंजन वाले वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाते रहता हूं और आगे भी लाते रहूंगा। तो ये इस वीडियो को यहीं पे हम लोग करते हैं एंड, और चलिए थोड़ी सी हम लोग भैया की दुकान दिखा देते हैं आपको कि भैया क्या क्या बेचते हैं और क्या क्या यहाँ पे सब अवेलेबल मिलेगा आपको।